हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीन अमाउंट होता क्या है, आपके अकाउंट पर लीन कब लगता है, कैसे लगता है, क्या क्या रीजन हो सकता है, मेरे अकाउंट पे भी लीन कैसे लगा और क्यों लगा, क्या रीजन था और मैंने उसको कैसे रिमूव किया, कैसे सेटल किया, सारी चीजें इस वीडियो में आपको वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी फ्यूचर में मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट और फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीन अमाउंट होता क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है और 5,000 या फिर 10,000 का लीन लगा दिया, मतलब कि आप सिर्फ 40,000 रुपए ही आपके अकाउंट NEFT, चेक और ATM विड्रॉ किसी भी द्वारा आप खर्च कर सकते हो, लेकिन जो 10,000 अमाउंट है जिसपे लीन लगा हुआ है वो आप 10,000 विड्रॉ भी नहीं कर सकते, ना तो आप खर्च कर सकते हो, ना तो उसका कुछ EMI वगैरह कटेगा। वो अमाउंट समझ लो आपका है ही नहीं, उस पर बैंक का हक है जब तक उस पर लीन लगा हुआ है। तो इसे कहते हैं लीन अमाउंट। अब हम समझ लेते हैं कि जो लीन अमाउंट होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि लेट सपोज आपका कोई लोन जाने वाला था और आपने वो टाइम पर पे नहीं किया तो उतने अमाउंट का आपका लीन लग सकता है। दूसरा, आपका कोई चेक दिया, आपने एक बार दिया, 2 बार दिया और तीसरी बार भी सेम चेक बाउंस हो रहा है तो आपके अकाउंट पे उतने का लीन लग सकता है। और तीसरा रीजन यहाँ पर, जो कि बहुत ही आम बात हो गया है आज के डिजिटल दौर में, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस और सस्पिशियस एक्टिविटी। लेट सपोज आप ट्रेड करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या फिर कोई ट्रेड करते हो जो कि आप डॉलर्स में पैसा वगैरह मंगा रहे हो, तो ये आजकल जनरल हो गया है और जनरली ऐसा ही होता है। बहुत मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था। उसका जो अमाउंट था उसने कुछ 2 लाख रुपए फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करके और अमाउंट मंगाया था इंडियन अकाउंट में, लेकिन वो ब्लॉक हो गया, लीन पे चला गया। उसने बहुत सारे पुलिस कंप्लेंट वगैरह किए तब जाके वो अकाउंट में आया। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपका टैक्स लाइबिलिटीज, मतलब आपने कोई टैक्स, आप कोई बिजनेस करते हो, कुछ करते हो या फिर कोई जॉब वगैरह करते हो और उसमें आपने टैक्स टाइम पर पे नहीं किया, तो यहाँ पर कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद आपका जो अमाउंट है उस पर लीन लगा सकते हैं। सो गाइज, एज पर RBI रूल के हिसाब से ये जो मैंने रीजंस बताए, ये रीजन की वजह से आपका जो अमाउंट है वो लीन पर जा सकता है। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अब मेरा केस मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। लेट सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए अननोन सोर्स, आपको पता नहीं है कि ये 50,000 रुपए कहाँ से आए और आपको बस पता है कि आपके अकाउंट में अननोन सोर्स से 50,000 रुपए आ गए। आप बहुत खुश हो जाओगे, मैं भी बहुत खुश हुआ था उस टाइम पर। मैं रिलेट कर सकता हूँ, आपकी खुशी और मेरी खुशी एक बराबर हो सकती है। और मैं भी उस टाइम पे ऐसा ही कुछ जनरली एक्ट कर रहा था कि हाँ चलो ठीक है, 50,000 आ गए, देखेंगे जो होगा वो होगा। लेकिन मैंने उसको निकाल कर खर्च नहीं किए और उसको कहीं और मैंने ट्रांसफर नहीं किया। मैंने उसी अकाउंट में मेरे उसी अकाउंट में पड़े रहे वो अमाउंट जो अननोन सोर्स से 50,000 रुपए आए थे। कुछ दिनों के बाद मुझे बैंक अकाउंट से मैसेज आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरे 50,000 रुपए, मेरे बैंक में जो 50,000 रुपए आए थे उस बैंक अकाउंट और अमाउंट पर 50,000 रुपए का लीन लगा दिया है ड्यू टू अदर्स। मतलब जो 50,000 रुपए आए थे वो किसी और का है। यह रीजन की वजह से मेरे अकाउंट पर 50,000 रुपए का लीन लग गया था और मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैंने वो निकाला नहीं और खर्च नहीं किया। अगर मैं खर्च कर देता तो मेरे अकाउंट पर लीन लगा रहता और बाद में जब मैं उसमें पैसे डिपॉजिट करता या फिर जब मैं अकाउंट क्लोज करने जाता तो मुझे वो अमाउंट कैसे न कैसे, कहीं से न कहीं से वो देना ही पड़ता। इसलिए मैंने उसको साइड में ही रखा था। और कुछ दिनों के बाद मुझे बैंक मैनेजर का कॉल आता है। वो सारे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, एक्नॉलेज नंबर प्रोवाइड करते हैं और वो ऐसा बताते हैं कि उनको एक कंप्लेंट आया है कि किसी बंदे ने गलती से मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दिए। उसने एक फाइल कंप्लेंट की है, बैंक को रिक्वेस्ट डाला है कि ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है और आप मेरा जो 50,000 रुपए है वो आप रिटर्न कीजिए या फिर रिवर्स कीजिए मेरे अकाउंट में। हमने जो बैंक मैनेजर था उसके साथ मैंने कोऑर्डिनेट करके और सारा डिटेल्स, पहले मैंने प्रूफ मांगा कि भाई क्या क्या प्रूफ है, सामने वाले ने जो कंप्लेंट फाइल किया है वो मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर बताइए, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स लेकर के वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद मैंने एक मेल पर लेटर लिखकर दे दिया और
साइन कर दे दिया कि आप ये अमाउंट रिलीज कर सकते हो ड्यू टू अदर्स, बिकॉज जैसा कि मुझे पता है, मैंने मेल पर सारी चीज़ें लिख करके दे दी कि जैसा कि मुझे पता है कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आया है, ये मुझे पता नहीं है कहाँ से आया है और ये अमाउंट मेरा नहीं है। तो एज पर आपने जो मुझे सारा डिटेल्स दिया उसके हिसाब से आप ये अमाउंट डेबिट करके सामने वाले अकाउंट में रिवर्स कर सकते हो। सो गाइज, ये मेरा केस था, मैंने इस तरीके से इसको सेटल किया और डील किया। अगर आपके केस में आपका अमाउंट अगर लीन पे चला जाता है तो आप कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स सपोज आपका कुछ अमाउंट है जो लीन पर चला गया है और आप उसको छुड़ाना चाहते हो, तो आप सोचोगे कि मैं कस्टमर केयर में कॉल करूं, तो कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा वहां से, क्योंकि ये जो होता है, ये लीन वाला जो सिस्टम है अभी तक पूरा अच्छे से कस्टमर केयर वालों को पूरा एक्सेस नहीं दिया है रिजॉल्व करने के लिए। तो आपको आपके ब्रांच के मैनेजर को या फिर ब्रांच में जा करके ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी और आपको लेटर देना पड़ेगा बाकायदे। सारी चीज़ें वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको जब समझेगा कि हाँ ये सही है, तब वो आगे स्टेप लेंगे और आपका इशू रिजॉल्व करेंगे, आपका अमाउंट लीन से हटा कर देंगे। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, यानी फेडेक्स कॉल और सारी चीज़ें कैसे होती है, फेडेक्स स्कैम कैसे होता है, फेडेक्स के नाम पे कॉल करके आपको डराया धमकाया जाता है और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही कुछ रिलेटेड, मनी रिलेटेड ही है। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।